यह समय ही है, यह समय ही है जो समय से इस समय की रचना करता है। यह समय ही है जो समय से इस समय की रचना करता है, और यह समय ही है जो इस रचे हुए का समय से, इस रचे हुए का जो भी यह उत्पन्न करने वाला है, यह समय से इसका विनाश करता है। काल ही है जो काल को काटता है, और काल ही है जो इस काल को रचता है। काल ही काल से कला को रच करके स्वयं से स्वयं की गति के द्वारा इस कला का काट छांट करता है, इसको बनाता है, इसको रचता है, और इसको कूट पीस करके, इसको रौंद करके स्वयं की इच्छा का इसे रूप प्रदान करने वाला है। अर्थात काल की रचना को काल ही काट सकता है, और काल ही काट करके इसको रच सकता है। इस जगत में केवल एक अकेला, इस जगत में केवल एक अकेला ऐसा काल कर्म करता है जो इस जगत को रचता है और रच करके इसका विनाश करता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस समय से परे जो यह महाकाल की रचना है, जो इस समय की रचना है, जो इस समय के द्वारा प्रकट किया हुआ जगत है, इसमें कर्म करता केवल एक अकेला काल है जो स्वयं से इस जगत को रचता है और रचे हुए को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करते हुए काल से ही काल के रूप में काल की जो रचना है उनका दर्शन भोग इस काल आत्मा को देता है। इस काल आत्मा को दर्शन भोग देने की सत्यता भी इस काल से काल के रूप में ही होती है, और जो काल के लिए काल का दर्शन भोग है, इस दर्शन भोग का विनाश भी यह काल ही करने वाला है। परंतु जो संसारिक प्राणी इस काल से उत्पन्न रचना को, जो काल से उत्पन्न इस प्रकार की रचना है, इसको स्वयं के लिए कला के रूप में जान ले, गुण धर्म की प्रकृति के रूप में जान ले, उसके लिए यह काल इसके गर्भ में डूब जाता है। काल ही यहाँ प्रत्यक्ष है, साकार है, काल का ही एक रूप है। काल एक अखंड रूप से संपूर्ण जगत को उदय करके है, इसका स्वामी है। जो भी यहाँ चर अचर है, जो भी जड़ चेतन है, स्त्री पुरुष है, गुरु शिष्य आदि के जहात मात के जो भी रूप हैं, इन सब में, इन सब का जो रूप है, एक रूप इन सब का काल है। एक काल चेतना से, एक मन बुद्धि विवेक से काल इस विधि को पूर्ण कर रहा है। इसमें अगर कोई संसारिक प्राणी स्वयं को गुणों से जान ले, स्वयं के कर्म से जान ले, स्वयं को स्वयं की प्रकृति से जान ले कि मैं ऐसा हूँ, उसके लिए यह काल डूब जाता है। जिसके लिए काल डूब जाए, अदृश्य अज्ञात हो जाए, जो इस जगत में प्रत्यक्ष साकार है, वह स्वयं की चेतना से, स्वयं के कर्म से अगर डूब जाए, छिप जाए, उसके लिए कर्म योग उदय होता है। और जिसके लिए कर्म योग उदय होता है, वह इस जगत में स्वयं के जीवन का कर्ता हो जाता है, और इस जीवन को कर्म करके वह रचने वाला है। इस कर्म के द्वारा स्वयं के जीवन का विनाश करते हुए इसका दर्शन भोग करने वाला, जो इसके दर्शन भोग की सत्यता है, यह भी इस समय के द्वारा, इस समय में ही है। इसलिए इस कर्ता को समय लगा हुआ है। यह इस समय के विपरीत कर गति करके, इस समय के विपरीत चलता हुआ इस समय को स्वयं के समय से जानने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि जो यह इस प्रकार से संसारिक प्राणी कर्म करके जानता है, कर्म करके इस जीवन को रचता है, उसके लिए सत्य इस प्रकार से इस काल से परे उदय होता है कि वह कर्ता हो करके
जो नहीं हो रहा है उसको यह कर सकता है, यह उसको रच सकता है। अर्थात यह स्वयं काल का रूप है, इसलिए काल की चेतना इसमें सूक्ष्म रूप से उदय होती है कर्मकर्ता के रूप से, कि जो नहीं हो रहा है यह उसको पूर्ण कर सकता है। जिसमें आनंद नहीं आ रहा है उसमें आनंद ला सकता है, जिसमें स्वाद नहीं आ रहा है उसमें स्वाद ला सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। जो इसको रोग लग गया है उस रोग का यह अंत विनाश कर सकता है। यह इसको इस प्रकार से कर सकता है, यह उसको उस प्रकार से कर सकता है। इस अहंकार से कर्म करने की गति, इस जीवन को रचने की गति मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू समय से ही करता है, और यह समय ही है जो इस समय के द्वारा इस समय की कला को काट सकता है, इसका विनाश कर सकता है। तुझ में इस प्रकार की योग्यता नहीं है। अगर तेरी ऐसी योग्यता है तो यह भी मुझसे है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ? तू कर्म करके स्वयं के जीवन की रचना कर, और मैं कर्म करके तेरे ऐसे जीवन की रचना का अंत विनाश करने वाला हूँ। अगर स्वयं के विनाश को तू मुझसे बचा सकता है, रोक सकता है, तो रोक के दिखा। हर ओर मैं ही मैं हूँ, मैं तेरे जीवन का अंतिम सत्य हूँ।